सीबीसी का 3 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सतत विकास, स्वच्छता, संतुलित पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में परिणाम दिवस समारोह का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्रों की उपलब्धियों का मनाया गया जश्न। राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह 2024 का मनाया गया जश्न। यह आयोजन पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया आयोजित। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खीरनी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की सोनम वांगचुक की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा। याचिका में यह सुझाव दिया गया कि पूरी तरह से अस्वीकार करने के बजाय पुलिस विरोध प्रदर्शन के लिए एक वैकल्पिक स्थान की पेशकश कर सकती थी। मिशन लाइफ पर सीबीसी का 3 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम कारगिल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सतत विकास, स्वच्छता, संतुलित पोषण और नई सरकारी पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। कृषि और बागवानी विभागों के संसाधन व्यक्तियों ने जैविक खेती, प्रौद्योगिकी संचालित कृषि प्रगति और प्रोत्साहन और रोजगार सृजन के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की। मैट्रिक्स को मुंशी हबीबुल्ला मशीन हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल में परिणाम दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, जिन्होंने अपने अपने शैक्षणिक प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। समारोह में प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष 3 छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी भाग लेने वाले छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को स्वीकार करते हुए मॉडल पुरस्कार प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। नमस्कार, मैं विष्णु पारिक मैट्रिक्स संस्थान सीकर से, और इस समय हम लोग कारगिल में खड़े हैं। कारगिल में आज हमने हबीबुल्ला मिशन स्कूल में एक बहुत बड़ा फंक्शन करा। पूरे कारगिल जिले के लगभग 2152 बच्चे हमारे मैट्रिक्स ओलंपियाड में बैठे थे। उनमें से 488 को हमने आज यहाँ पर आमंत्रित किया था, क्योंकि वो सेलेक्टेड स्टूडेंट थे। 488 बच्चों में से हमारी कल्पनाओं से भी बढ़कर के सभी ने आकर के आज के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। बहुत अद्भुत प्रोग्राम रहा। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत सारे आए। बहुत शानदार प्रोग्राम हमने किया। हमने 4 कैटेगरी बनाई थी। एक हमारी कैश प्राइजेस कैटेगरी थी, एक अवार्ड किट कैटेगरी थी, एक मोमेंटो सर्टिफिकेट कैटेगरी थी और एक मेडल सर्टिफिकेट कैटेगरी थी। हमने यहाँ जो कारगिल का जो टॉपर बच्चा है, जिसने यहाँ टॉप करा, उसको 21,000 रुपये का कैश प्राइज दिया है और उसको 100% स्कॉलरशिप गई है। दूसरा बच्चा था, उसको 11,000 रुपये का कैश प्राइज और स्कॉलरशिप, और उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को 2100 रुपये, 1100 रुपये अलग अलग अवार्ड किट्स वगैरह। हमने बहुत सारे इनाम यहाँ पर बच्चों को बांटे हैं। जितने पेरेंट्स आए, जितना कारगिल ने बढ़ चढ़ करके मैट्रिक्स ओलंपियाड में भाग लिया है, और जिस तरीके से आज के प्रोग्राम में बच्चे और पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं मैट्रिक्स संस्थान की ओर से पूरे कारगिल जिले का, पूरे लेह लद्दाख का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं कामना करता हूं कि आप सब लोग सीकर आइए, मैट्रिक्स संस्थान से जुड़िए और अपने जो सपने हैं उनको आकाश दीजिए, उनको पंख दीजिए। कोशिश करिए कि आप शिक्षा के माध्यम से अपना जीवन, अपने परिवार, समाज और देश का जीवन बदलें। और इसी उद्देश्य को लेकर के बच्चों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म कैसे मिले, ये उनको उपलब्ध करवाने के लिए हमने इस परीक्षा का आयोजन किया था। ये कारगिल में बहुत सफल परीक्षा रही। आज इसका जो अवार्ड फंक्शन था वो भी बहुत शानदार रहा। इसलिए मैं इन पूरी जो जर्नी रही हमारी एग्जाम करवाने से लेकर अवार्ड फंक्शन तक, इसमें जितने भी कारगिल के, जितने भी लेह लद्दाख के सारे लोग जुड़े हैं, उन सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि आप सब लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। एजुकेशन के माध्यम से अपने लाइफ बदलने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने वाला ये मैट्रिक्स ओलंपियाड 2024 का सेशन शानदार रहा। 2025 में भी हम ऐसा ही सेशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सिलेक्शन जिन जिन बच्चों का हुआ है, जिन बच्चों को आज हमने कैश प्राइजेस दिए हैं, वो कैश प्राइज तो उनका सीधा घर गया है। अवार्ड किट या बाकी की जितने भी हमने उनको अवार्ड्स दिए हैं, वो सारे उनके घर गए हैं। वो बच्चे यदि अब मैट्रिक्स के किसी भी संस्थान में, किसी भी स्ट्रीम में स्टडी करते हैं, चाहे वो जेई करें, नीट करें, एनडीए करें, क्लैट करें, स्कूलिंग करें, प्री फाउंडेशन करें, फाउंडेशन करें, उन सब बच्चों को जैसे पूरे भारत में 51 करोड़ तक की स्कॉलरशिप बांटी जाएगी, तो उन बच्चों को 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। यानी वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं यदि वो मैट्रिक संस्थान में आकर के स्टडीज करते हैं तो।
लद्दाख विश्वविद्यालय द्वारा 2 से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। यह आयोजन पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। कारगिल वन्यजीव विभाग के परियोजना अधिकारी प्रीत शर्मा और मोहम्मद काजिम ने वन्यजीव पारिस्थितिकी पर एक व्यापक व्याख्यान प्रस्तुत किया। आज यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस में ये प्रोग्राम मनाया गया इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एंड WWF इंडिया। तो इस वाइल्ड लाइफ वीक के कंक्लूडिंग डे पे ये एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रहा, जहाँ पे लोगों ने, हमारे बच्चों ने एक पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और ओवरऑल एक प्रोग्राम किया जिसमें बच्चों को वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयरनेस दिया गया। इस वाइल्ड लाइफ वीक का मेन थीम जो था वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू को एग्जिस्टेंस था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख पे हुआ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के सारे फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर महबूब अली और वाइल्ड लाइफ WWF इंडिया के प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर पीत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। Today on the concluding day of Wildlife Week on 8th of October, the Kargil campus, University of Ladakh, especially the Department of Environmental Science and Biodiversity Research Center, in collaboration with WWF and Wildlife Department of Kargil District, University of Ladakh, this district Kargil, have organized a session on the importance of conservation of wildlife in Ladakh. So यहाँ पे the motto of the program was to make our young generation aware about the importance of conservation of wildlife and especially the rich biodiversity of Ladakh. So I am very thankful to WWF and Wildlife Department and especially Mr. Raza Abidi, the Wildlife Warden, for organizing this program here. और इस प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख इज़ ट्राइंग टू मेक आवर यंग जनरेशन अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन लद्दाख लाइक रीजन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम प्रीत शर्मा है। मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे WWF इंडिया में काम करता हूं और हम और हमारी टीम कारगिल में बहुत वक्त से कुछ मसलों पे काम कर रहे हैं जो कि वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो अभी जो हम वाइल्ड लाइफ वीक बना रहे हैं 2 से 8 अक्टूबर के बीच में, हम डिपार्टमेंट के साथ और WWF हम मिलकर ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने की कोशिश कर रहे हैं ऑल अक्रॉस कारगिल, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, डिग्री कॉलेजेस में, जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना भी हो सके बच्चों तक या फिर यंगस्टर्स तक ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का कुछ मैसेज जा पाए, उन्हें समझ आ पाए कि क्या करना चाहिए और क्या करने के लिए हम इतने एफर्ट्स डालते हैं। तो हमारे कारगिल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आती रहेंगी। पोल्यूशन एक दूसरा मुद्दा है। तो इन सब चीज़ों को कैसे मिटिगेट करा जा सकता है और किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को थोड़ा डील कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हमने इस साल तवज्जो दी है। और जैसे कि इस साल हमारा थीम भी है वाइल्ड लाइफ वीक का को एग्जिस्टेंस के अराउंड। तो को एग्जिस्टेंस और कुछ नहीं है, वो सिर्फ इतना है कि हम और जितने भी ये बाकी वाइल्ड लाइफ है या जानवर हैं, हम एक शांति प्रिय वातावरण में रह पाएँ साथ में। तो हम वो कैसे कर सकते हैं। माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने NDS स्टेडियम ले में 19 लड़कों और लड़कियों के तहत 78वें नेशनल स्कूल गेम्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप के समापन समारोह में भाग लिया और वहीं HLG द्वारा विजेताओं को पुरस्कार और पदक प्रदान किए गए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के सम्मान में महिला सशक्तिकरण के लिए जिला केंद्र मिशन शक्ति ने टुचोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और खलसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों, अस्पताल के कर्मचारियों और गर्भवती माताओं की भागीदारी देखी गई। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा इस पहल की सराहना करते हुए जिले में महिलाओं को लड़कियों के लिए जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के आयोजन की मेजबानी के निरंतर प्रयासों को प्रोत्साहित किया।
माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने एनडीएस ग्राउंड से द इनविंसिबल एयर वॉरियर का कार रैली को हरी झंडी दिखाई। विजेता कार रैली के थोइस के अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। WWF इंडिया ने वन्यजीव संरक्षण पर रैली का आयोजन किया, जिसमें मुताहारी पब्लिक स्कूल, सूरू वैली स्कूल और जाफरिया अकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के छात्रों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम सह अस्तित्व के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण विषय पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर रजा अली आबादी, वन्य जीव वार्डन DIPR कारगिल ने वन्य जीव संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। मॉडल किशोर मैत्रीपूर्ण स्वास्थ्य क्लिनिक SNM द्वारा लेके लैम्पटन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। AFHC काउंसिलर डिस्ट्रिक्ट एंगमो ने छात्रों को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जानकारीपूर्ण जानकारी दी, जिसमें SNM में मॉडल AFHC क्लिनिक में दी जाने वाली सेवाओं और उनके उपलब्ध अन्य किशोर स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रकाश डाला गया। स्वास्थ्य विभाग लद्दाख ने लेह जिले के स्कूलों में एक व्यापक स्वास्थ्य पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य बच्चों को किशोरों की शारीरिक और मानसिक भलाई को बढ़ावा देना। यह पहल प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों को एकीकृत करती है, जिसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम शामिल रहे। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।